भारत की जो पहचान है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की पहचान है। और ऐसे मौके पर जिस प्रकार से अंजना ओम कश्यप ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर काले को सफ़ेद करने की कोशिश हमेशा करती हैं, वो कर रही थी उस समय भी। उत्तर प्रदेश की अदालत ने, मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश सरकार को, यूपी सरकार को, योगी सरकार को, योगी की पुलिस को आदेश दिया है कि अंजना ओम कश्यप के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 196 और 197 के तहत FIR दर्ज की है और इस मामले के अंदर 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यानी टेलीविज़न पर रोज शाम को प्राइम टाइम में और इसके अलावा कई प्रकार की डिबेट देखते होंगे और उन डिबेट के अंदर देखते होंगे आप एंकर्स का एक वो चेहरा जो लोगों को आपस में लड़वाता, झगड़वाता या उनको धार्मिक आधार पर बांटता हुआ नजर आता है। आपने कई बार देखा होगा स्टूडियो के अंदर किस प्रकार से लड़ते, भिड़ते, झगड़ते भी दिखाई पड़ते हैं। और इन सब से हटकर कई बार एंकर ऐसी भूमिका में होते हैं कि जैसे वो हाथ में इस प्रकार के हथियार लेकर के बैठे हुए हैं कि किसी को आपस में कैसे लड़वा दें, एक दूसरे को उकसाना, एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का ऐसा उनको उकसा देना कि वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे। और कई बार तो खुद एंकर भी इससे पीछे नहीं हटते, अमर्यादित भाषा का उपयोग करने से और या फिर धर्म, मजहब, जाति, अगड़े पिछड़े इस आधार पर समाज को बांटने के। आप ऐसे कई मौके देख सकते हैं, चाहे कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो, धार्मिक घटनाक्रम हो, सामाजिक घटनाक्रम हो, राजनीतिक घटनाक्रम हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक तड़का लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही तड़का लगाने की कोशिश थी 14 अगस्त की रात को, तब जब देश आज़ादी का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा था, यानी कि 15 अगस्त से पहले की संध्या, 15 अगस्त से पूर्व संध्या को टेलीविज़न पर चल रहा था। प्रमुख चैनल है आज तक, और आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट शो करती हैं रात को अंजना ओम कश्यप। हालांकि उनके बारे में मुझे कुछ कहना तो आपको जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। उस ब्लैक एंड व्हाइट शो के अंदर उनका जो मुद्दा था, जिस मुद्दे पर वो बात कर रही थी, अगर उसका मूल आधार मैं कह दूं कि हिंदू मुसलमान करना था। उस वीडियो के अंदर वो बता रही थी कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। तय बात है, ये भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था। और कुछ, मैं किसी भी राजनीतिक दल का या सामाजिक धार्मिक संस्था का नाम नहीं लूंगा, कुछ इस प्रकार के कट्टरपंथी लोग थे कि जिनके सामने झुकना पड़ा उस समय कांग्रेस को भी, सरकार को भी, क्योंकि कांग्रेस ही पार्टी हुआ करती थी, महात्मा गांधी को भी झुकना पड़ा। और देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि भारत की एक सोच थी कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन करके उसी रूप में सामने आए, ये कल्पना थी। चाहे वो सरदार पटेल साहब थे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, तमाम जो आज़ादी के परवाने थे, उनकी सोच थी ये। और उसी को लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक प्लान किया था कि किसी भी प्रकार से लोगों को रोका जाए। हालांकि इस बात से आप कुछ सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं वो कुछ इसी तरह का विषय है। 14 अगस्त 2025 की शाम की बात थी। टीवी पर ब्लैक एंड व्हाइट शो चल रहा था और उस ब्लैक एंड व्हाइट शो में अंजना ओम कश्यप बात कर रही थी बंटवारे की, और उसके अंदर कह रही थी कि पूरे मुसलमान भारत से पाकिस्तान में नहीं गए। कह रही थी कि 4 करोड़ मुसलमान थे, जिनमें से मात्र 96 लाख गए, और बता रही थी कि 83 लाख हिंदू भारत में आए। हालांकि मैं तो ये मानता हूं कि उस समय का जो दौर था 14 अगस्त 1947 को, तब तक भारत और पाकिस्तान अलग देश नहीं हुआ था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ था इसी बात पर था कि जो जहां रहना चाहे वो रह सकता है। मूल बात तो ये थी, लेकिन उसको कहा जाता है आज भी, और मैं भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर बंटवारा था। लेकिन आज के हालात में, जब देश आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुका है, भारत की जो पहचान है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की पहचान है।
और ऐसे मौके पर जिस प्रकार से अंजना ओम कश्यप ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर काले को सफ़ेद करने की कोशिश हमेशा करती हैं, वो कर रही थी उस समय भी, और बता रही थी कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम बंटवारे में क्या हुआ, और इसके साथ साथ जोड़ रही थी बांग्लादेश को, आज की स्थिति को भी बाकायदा उसकी क्रोनोलॉजी बना करके बता रही थी। उस मामले को चुनौती दी। उत्तर प्रदेश के सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं अमिताभ ठाकुर साहब, आजकल अपना संगठन चलाते हैं आज़ाद अधिकार सेना के नाम से, क्योंकि जो वो शो था उसको देख करके किसी भी ऐसे व्यक्ति के मन में जरूर मलाल आएगा, देशभक्ति की या फिर राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार से वैमनस्य ना बढ़े, इस भावना को रखने वाले लोगों के बीच में जरूर ये विचार उठेंगे कि ऐसे शो कहीं खराब करते हैं। अमिताभ ठाकुर ने उस कार्यक्रम को, यानी कि जो 14 अगस्त का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की क्लिप को आधार बना करके उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंदर, लखनऊ के अंदर इस बात को चुनौती दी। एक पिटीशन दायर की सीआरपीसी 200 के तहत एप्लीकेशन दायर की, उसके अंदर ऐतराज जताया, आज तक को भी पार्टी बनाया और अंजना ओम कश्यप को पार्टी बनाया, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐतराज है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मुझे ऐतराज है इस प्रकार के वीडियोस को लेकर के। सुनवाई हुई, और अब हाल ही में 2 सितंबर को, यानी कि आज से 3 दिन पहले, उत्तर प्रदेश की अदालत में मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश सरकार को, यूपी सरकार को, योगी सरकार को, योगी की पुलिस को आदेश दिया है कि अंजना ओम कश्यप के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 196 और 197 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। बीएनएस की धारा 196 और 197 आपको मैं बता दूं कि ये जो परिभाषित की जाती हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के अंदर है कि किसी को भी धर्म, मजहब, जाति, समाज के आधार पर उनके बीच में विद्वेष पैदा करना, ऐसी बात बोलना कि जिससे कहीं विद्वेष की भावना बन सकती हो, जिससे कहीं जातीय और धार्मिक आधार पर विवाद बढ़ सकता हो, और इस मामले के अंदर 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत 196 और 197 दोनों के अंदर। अब योगी की पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है या कर लेगी अंजना ओम कश्यप के खिलाफ। अमिताभ ठाकुर बता रहे हैं कि उनको अदालत ने 30 सितंबर को तलब किया है बयान दर्ज कराने के लिए। सुनिए एक बार। तो अमिताभ ठाकुर बता रहे हैं कि उनको तलब किया है। मैं आपको बताता चलूं कि अमिताभ ठाकुर एक ऐसे आईपीएस अधिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि जब वो नौकरी में थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे बीजेपी की सरकार है, दोनों सरकारों को उनके काम करने के तरीके से ऐतराज रहा है। यानी कि ना वो इस पक्ष के हैं, ना वो उस पक्ष के हैं, वो इंसानी पक्ष के हैं। इसे आप कह सकते हैं कि वो इंसानी पक्ष के हैं। और उन्होंने ही, यानी कि अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के न्यायालय के अंदर ये परिवाद दायर किया। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर सब था क्या। अगर आप देखें तो 15 अगस्त का दिन होता है राष्ट्रीय पर्व का दिन, हमारा खुशी मनाने का उससे बड़ा कोई दिन नहीं है, क्योंकि वो हमारी आज़ादी की वर्षगांठ है। आज़ादी की वर्षगांठ जब हम खुशी मनाते हैं देश के आज़ाद होने की, हम याद करते हैं उन लाखों लाखों शहीदों को, ज्ञात और अज्ञात शहीदों को, जिन्होंने की देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी न्यौछावर कर गए। वैसे मैं आपको एक बात कहूं दोस्तों, आज का जो, हालांकि इस टॉपिक से हट के है, लेकिन आपसे मन कर रहा है इस बात को करने का कि अगर 1947 के दौर में भारत का जो आज का मीडिया है, अगर ये होता तो उस समय वो कहाँ खड़ा होता, आप इसका खुद सोच सकते हैं, जो काम करने का आज का तरीका है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि देश की आज़ादी के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी। सभी की मूल भावना थी कि भारत आज़ाद होगा, देश तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश विकास की राह पर आगे चलता रहेगा, भारत का भाईचारा, भारत का जो संप्रभुता है, भारत का धर्मनिरपेक्ष जो स्वरूप है, लोकतंत्र और संविधान के नाम पर भारत विश्व के पटल पर अपनी पहचान छोड़ेगा। लेकिन पिछले काफ़ी समय से खासकर ही चलता रहा, और इसके अंदर कहीं ना कहीं उन्मादी लोग, चाहे वो मीडिया के अंदर ही हैं, वो उसके जिम्मेदार माने जा सकते हैं।
और अब उसी को अमिताभ ठाकुर ने अपनी पिटीशन का अपने परिवार का हिस्सा बनाया और अदालत ने उस पर संज्ञान लिया, अदालत ने आदेश दिया। हालांकि आज पत्रकारों के खिलाफ कोई एफआईआर केस दर्ज होना बड़ी बात नहीं है, रोज होते हैं, लेकिन इस मामले के अंदर एक नज़ीर मानी जाएगी कि अदालत को लगा कि वाकई कहीं ऐसा हो रहा था, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश थी और अदालत ने उस पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। संभवतः आने वाले समय के लिए नज़ीर बने और संभवतः आने वाले समय के अंदर उन लोगों के लिए एक नज़ीर साबित हो कि जो खासकर मीडिया के अंदर बैठ कर के इस प्रकार की डिबेट्स को अंजाम दिया करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश अदालत के इस फैसले से कुछ नसीहत लेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।